कालू कौवा का जामुनों का एक बगीचा था। कालू कौवा सुंदरी से कहती है, सुंदरी जामुन पक गई है, मुझे डर है कि कहीं कहीं पक्षी इसे चुरा ना ले। सुंदरी कहती है, कालू हम ऐसा करें कि हमारी जामुनों को रखवाले के लिए कहीं पक्षी रख ले, वो हमारी जामुनों को दिन भर देखभाल करेगा। कालू कौवा सुंदरी का भी बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी वहां पर एक तोता आता है। तोता कालू कौवा से कहता है, साहब मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए जामुन दे दो। कालू कौवा तोता से कहता है, तोते अगर तू हमारी जामुन की पेड़ की रखवाली करेगा तो तुझे हर रोज जामुन खाने के लिए मिलेगा। तोता कहता है, मैं तो घर से काम के लिए ही निकला था, अगर आप मुझे इस काम के लिए रख ले तो बड़ी कृपा होगी आपकी। कालू कौवा कहता है, मगर याद रखना कोई कितना भी भूखा हो तुम्हें उसे जामुन नहीं देना, तभी मैं तुम्हें जामुन दिया करूँगा। फिर तोता कालू कौवा और सुंदरी कवि के पास उसके काम पे लग जाता है। कालू कौवा और उसकी पत्नी आराम से अपने घर में सो जाते और पके हुए जामुन खाते। हर रोज वो तोता को जामुन दिया करते थे। सुंदरी कालू से बोलती है, कालू जी जामुन थोड़े कम लग रहे हैं, ऐसा ना हो कि वो तोता हमसे जामुन ले जाए और चोरी करके ही खा जाए। मैं आज से हर रोज जामुन गिन लिया करूँगी। सुंदरी का भी जामुन गिनना शुरू करती है। 1 2 3 4 5। सुंदरी का भी जामुन गिनना पूरी करती है और वो दोनों मिलकर अपने घर पर चली जाती है। और तोता आकर काम पे बैठ जाता है। टुनटुनी चिड़िया का बेटा उसे कहता है, मामा मुझे खाना दो, बड़ी भूख लगी है। टुनटुनी उसे कहती है, बेटा मैं क्या करूं, जंगल में सूखा चल रहा है, मुझे एक भी दाना आज नहीं मिला। एक माँ अपने बच्चों को भला भूखा कैसे देख सकती थी। टुनटुनी चिड़िया फिर से नई जोश के साथ अपने घर से निकलती है खाना ढूंढने के लिए। वो उड़ते उड़ते कालू कौवा के जामुन की पेड़ के पास पहुंचती है। टुनटुनी चिड़िया कहती है, ये जामुन तो पके हुए हैं, अगर मैं कुछ जामुन ले जाऊं तो मेरा बेटा पेट भर के खाना खा लेगा। टुनटुनी चिड़िया ऐसा सोचकर तोते के पास जाता है और वो तोता से कहती है, तोते भैया मेरा बेटा बहुत भूखा है, मेरा बेटा भूख से मर जाएगा, कृपया करके मुझे कुछ जामुन दे दो। तोता कहता है, चिड़िया मैं यहाँ पर नौकर हूँ और ये जामुन का पेड़ कालू कौवा का है, मैं तुम्हें जामुन नहीं दे सकता। टुनटुनी चिड़िया निराश होकर वहाँ से जाने वाली थी कि हरी तोता सोचता है, अगर मैं थोड़ा सा जामुन इस चिड़िया को दे भी दूँ तो कालू कौवा को कहाँ से पता चलेगा। तभी वो टुनटुनी चिड़िया से कहता है, रुको रुको चिड़िया, ये लो जामुन और अपने बेटों को खिला देना। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही खुश हो जाती है और वो तोते से जामुन लेकर अपने घर पर चली जाती है। वही कालू कौवा और सुंदरी का भी अपनी जामुन की पेड़ के पास आते हैं। कालू कौवा जामुन गिनना शुरू करता है और वो जब सारे जामुन गिन लेता है वो सुंदरी से कहता है, कम है सुंदरी, हमारी जामुन कम है। जो मुझे डर था वही हुआ, ये तोता हमारे सारे जामुन चुरा लेता है। तोता कहता है, नहीं नहीं साहब, मैंने चोरी नहीं की। कालू कौवा कहता है,
तो फिर बताओ, हमारे पेट से जामुन कैसे कम हुई? बताओ हमें, कहाँ गया हमारा जामुन? तोता कहता है, साहब, एक चिड़िया बहुत ही मजबूर थी। उसका बेटा भूखा था, इसलिए मैं उसे कुछ जामुन दे दिए हैं। सुंदरी तोते से कहती है, मोटी चोंच वाली तोते, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। चोरी चिड़िया ने नहीं, बल्कि तुमने की है। तोता कहता है, मालकिन, मुझे माफ कर दे, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। सुंदरिका भी कहती है, माफी तो तभी मिलेगा जब तुम उस चिड़िया को यहाँ पर दोबारा बुलाओ और उसे रंगे हाथे पकड़वाओ। तोता मजबूर था। दूसरे दिन रास्ते में तोता जा रहा था कि उसे चिड़िया मिल जाती है और वो टुनटुनी से कहता है, चिड़िया बहन, आप मेरे साथ आओ, आज मैं आपको फिर से जामुन दूंगा। टुनटुनी कहती है, तोते भैया बहुत अच्छे हैं। टुनटुनी तोते के साथ जाती है। तोता टुनटुनी चिड़िया से कहता है, इस पेड़ से आप जितने चाहो जामुन तोड़ सकते हो। टुनटुनी चिड़िया कुछ सोचे बिना उस पेड़ से जामुन तोड़ लेती है। ऊपर से वहाँ पर कालूका और सुंदरिका भी आ जाती है। कालूका और टुनटुनी से कहता है, तो आज चोरनी पकड़ गई, अब से सारी उम्र तू हमारे खेत में काम करेगी, ऐसे तो हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। टुनटुनी चिड़िया कहती है, मुझे माफ कर दे कौवे भाई और कावी बहन, मैंने तो तोते से पूछ कर ही जामुन तोड़ा है। तोते ने मुझे आवाज दी, इसलिए मैं जामुन लेने के लिए आया हूँ, मैंने कोई भी चोरी नहीं की। कालू कौवा तोते से कहता है, हाँ तोते, सच सच बता, क्या बात है? तोता चुप रहता है। वो अपनी जान बचाने के लिए टुनटुनी चिड़िया को फंसा देता है। कालू कौवा कहता है, इसका मतलब चिड़िया तुम ही चोर हो। सुंदरी, इसे रस्सी से बांध लो। सुंदरिका भी टुनटुनी चिड़िया को रस्सियों से बांध लेती है। टुनटुनी चिड़िया रोती हुई कहती है, मुझे जाने दे, मेरा बेटा मेरी घर में इंतजार कर रहा होगा, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। वहीं टुनटुनी का बेटा उसके मामा के इंतजार में कहता है, शाम हो गई, अब तक मामा तो घर आ जाया करती थी, लेकिन आज क्या हुआ? गोलू अपने माँ को देखने के लिए अपने घोंसले के बाहर जाकर बैठ जाता है और यह तोता वहीं से अपने घर पर वापस जा रहा था और वो कहता है, बेचारा अपनी माँ के इंतजार में बैठा है और उधर कौवे ने इसकी माँ को बांधा है। तोता जाते जाते गोलू को सारी बातें बता देता है। तुम्हारी माँ कौवे की जामुन की पेड़ के पास है, तुम वहाँ पर जाओ। गोलू तोते की बात सुनकर जल्दी जल्दी उड़ता है और जल्दी से कौवे की जामुन की पेड़ के पास जाता है। गोलू कहता है, छोड़ दो मेरी मम्मा को, आप इसे रस्सी से क्यों बांध कर रखा है? कालू कौवा कहता है, ये एक चोरनी है, हमने इसे जामुन चोरी करते हुए पकड़ा है और एक चोरनी की यही सजा है। टुनटुनी चिड़िया कहती है, कौवे भाई, मुझे और मेरे बेटे को यहाँ से जाने दे, हम आज के बाद यहाँ पर कभी नहीं आएंगे। कालू कौवा कहता है, चोरी का दंड देना होगा। चिड़िया, अपने बेटे से कहो वो हमें चोरी का दंड दे, तभी हम तुम्हें छोड़ेंगे। टुनटुनी चिड़िया कहती है, मेरा बेचारा बेटा आपको पैसे कहाँ से ला कर देगा? गोलू कहता है, ठीक है, मैं आपको पैसे ला कर देता हूँ। गोलू वहाँ से उठता है। घर में तो कुछ था ही नहीं, इसलिए गोलू पहाड़ी की तरफ उड़ता है।
गोलू जा रहा था कि उसे नदी में पानी हिलता हुआ दिखाई देता है। गोलू नदी के पास जाकर देखता है कि चील का छोटा सा बच्चा जो पानी में डूब रहा है। गोलू बहुत ही आराम से उस बच्चे को उठाकर उसके घोंसले में रख देता है। तभी उसके बच्चे की माँ चील वहाँ पर आ जाती है। उसका बच्चा चील से कहती है, मामा, आज इस छोटी चिड़िया ने मेरी जान बचाई है। मैं खेल रही थी कि मैं नदी के पानी में गिर गई। चील के माँ गोलू से कहती है, बच्चे तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है। गोलू चील से कहता है, आंटी, अब मुझे जाना होगा। मैं कुछ पैसे लाऊंगा तो कौवे मेरी मामा को आजाद करेंगे। चील कहता है, क्या तुम्हारी मामा को कौवे ने पकड़ा हुआ है? गोलू रोने लग जाता है। मेरी मामा ने उनके पेड़ से थोड़े से जामुन लिया है। उन्होंने मामा को बंदी बना लिया है। चील कहता है, अच्छा तुम परेशान मत हो, चलो मेरे साथ। एक एक कर चील गोलू के साथ कालू कौवा के पास जाता है। चील कालू से कहता है, खोल दो इस चिड़िया को, वरना मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कालू कहता है, चील बहन, इसने हमारी जामुन के पेड़ से जामुन चोरी की थी। चील कहती है, चोरी तो अब होगी। मैं देखती हूँ कि तुम कैसे पक्षियों को रोकते हो जामुन तोड़ने से। फिर चील जंगल के सारे पक्षियों को बुलाती है और पेड़ से जामुन तोड़ तोड़ कर वो सारे पक्षियों में से बांट देती है और टुनटुनी चिड़िया को आजाद कर देती है। टुनटुनी चील से कहती है, चील बहन, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने हमारी इतनी मदद की। एक कहकर टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे गोलू के साथ वहाँ से चली जाती है और घर जाकर दोनों माँ बेटे खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगती है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलता है कि किसी गरीब असहाय लाचार को अपने फायदे के लिए ना फंसाए, क्योंकि हमारा जो कर्मा है वो वापस घूम फिर कर हमारे पास आ जाता है। इसलिए दोस्तों, किसी को भी कमजोर ना समझे और किसी के साथ बुरा ना करे। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।